नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में बज चुके हैं दोपहर के 2 और आज आप सभी को हम लिए चलेंगे चांद पर। चलिए शुरुआत करते हैं 2 कदम। तो अगले 22 मिनट अब आप अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए। जो काम कर रहे हैं जरा थम जाइए, क्योंकि बीएस टीवी अगले 22 मिनट में आपको चांद पर ले जाने जा रहा है। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे, अचरज में होंगे कि भाई चांद पर कैसे ले जाएंगे। चांद पे गाने तो कई बने हैं जहां आशिक अपनी प्रेमिका से कहता है कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आज बीएस टीवी अपने दर्शकों को चांद पर ले जाएगा, क्योंकि आज भारत के लिए एक बड़ा दिन है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, पूरी खबर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए चंद्रयान 3 क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या इसकी खासियत है। तो देखिए, मिशन चंद्रयान 3 के लिए चंद्रमा लैंडर विक्रम को जीएसएलवी मार्क 3 हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन पर रखा है। मिशन चंद्रयान 3 काफी महत्वपूर्ण है, जिसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी अधिक ऊंची है। चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। चांद पर उतरेगा ये रोवर, जिसे हम कहते हैं। पहली बार भारत का चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर उतरेगा, जहां पानी के अंश पाए गए हैं। विक्रम का मकसद सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसके बाद लैंडर रोवर प्रज्ञान को छोड़ेगा। लैंडर रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर घूमेगा और वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु का अध्ययन करेगा। मिशन के तहत वैज्ञानिकों को चंद्रमा की मिट्टी का विश्लेषण कर अहम जानकारियों का पता लगाया जाएगा। मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि हाल ही में आई एक मूवी आदि पुरुष से भी कम है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरने वाला भारत पहला देश होगा। हालांकि इससे पहले 3 देश कामयाबी हासिल कर चुके हैं, रूस, यूएस, चीन। चौथा देश भारत होगा। तो ये इस मिशन चंद्रयान मिशन 3 की कुछ खास बातें हमने आपको बताई है, क्योंकि आज भारत के लिए काफी अहम दिन है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि अब तक रूस, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तीसरे नंबर पर है चीन। 3 देश तो चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन भारत का ये चंद्रयान मिशन 3 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। साउथ पोल, जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, वहां पर हमारा लैंडर और रोवर पहुंचेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी भी खासियत बताते हैं, समझिए इसे। चांद का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, -250 डिग्री से अधिक तापमान है यहाँ। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। आप अंदाजा लगाइए, अगर इस साउथ पोल पर कोई खड़ा होगा, वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता हुआ, शाइन करता हुआ नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा छाया में, शेडो में रहता है, अंधेरा रहता है। यहाँ उजाला बिल्कुल नहीं आता, सूर्य की किरणें नहीं जाती है। सूर्य की किरणें इस साउथ पोल पर, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यहाँ पड़ती ही नहीं है, और इस कारण यहाँ तापमान -250 डिग्री से भी कम होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -100 डिग्री हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं -200 डिग्री, 250 डिग्री तक पहुंच जाता है तापमान। और इस जगह पर अब तक कोई पहुंच नहीं सका है। दुनिया का कोई देश, कोई वैज्ञानिक, कोई सैटेलाइट नहीं पहुंच पाई है। इसलिए भारत का ये मिशन काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए, अब आप जरा अगले 5 मिनट और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनर वीडियो हम आपको इसरो के सौजन्य से दिखाने जा रहे हैं, आपको हम चांद पर लिए चलेंगे। पहले पूरा प्रोजेक्ट समझिए, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये रॉकेट लॉन्चर काफी खास है। अब इस वीडियो का जरा हम विश्लेषण करते हैं। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लैंडर है, लैंडर के अंदर रोवर है, ये चांद की सतह है, और इस सतह का ये रोवर, ये लैंडर अध्ययन करेगा। 42 दिन बाद धरती से चांद पर पहुंचेगा। कुछ इस तरह से लैंडिंग इसकी होगी। ये पूरा वीडियो आप देखिए और अंदाजा लगाइए। ये लैंडर है, इसके 6 पांव बनाए गए हैं, पैर हैं, काफ़ी मजबूत है। हेलीकॉप्टर से गिराकर इसकी टेस्टिंग की गई है। ये यहाँ के इनपुट्स धरती पे भेजेगा। और ये देखिए, लैंडर खुला, लैंडर के अंदर से रोवर निकला। लैंडर का नाम विक्रम है। विक्रम हमारे एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। और ये देखिए, अंदर से रोवर निकल रहा है। रोवर का नाम आप देखिए, रोवर का नाम विजडम है, जिसे हम बुद्धिमत्ता कहते हैं। प्रज्ञान अब आगे बढ़ रहा है।
जिसे हम रोवर कहते हैं। और यहाँ पर अब चांद की मिट्टी, चांद की जलवायु, यहाँ का जल, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ की सभी बारीकियों की स्टडी, यहाँ का अध्ययन करके ये रोवर धरती पर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को इनपुट्स देगा, संदेश देगा। और ये देखिए, ये रॉकेट लॉन्चर है। ये रॉकेट लॉन्चर है जिसे हम व्हीकल रॉकेट कहते हैं। इसका नाम LVM-3 है। यही वो स्पेसशिप है, यही वो अंतरिक्ष यान है जो इस रोवर को, लैंडर को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से लॉन्च होगा। अब से कुछ मिनट बाद ये तस्वीरें हम लाइव दिखाएंगे, लेकिन ये इसरो के सौजन्य से, इसरो के माध्यम से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं। और इस तरह से इस रॉकेट, ये रॉकेट अलग हो जाएगा। ये आप देखिए, लॉन्च व्हीकल रॉकेट LVM-3 अलग होगा और ये धरती से अलग होगा। इसे धरती से चांद पर पहुंचने में करीब करीब 42 से 43 दिनों का, करीब करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। अब आप देखिए, रॉकेट अलग हो गया, लॉन्च व्हीकल अलग हो गया और इसके अंदर से ये चंद्रयान-3, जिसे हम अंतरिक्ष यान कहते हैं, स्पेस शिप कहते हैं, ये स्पेस शिप नजर आ रहा है। अब स्पेस शिप में से लैंडर अलग होगा और स्पेस शिप अलग हो गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लैंडर की है, जिसे हम विक्रम कहते हैं, विक्रम साराभाई के नाम पर। और ये देखिए, ये लैंडर इस तरह से धरती के तब तक चक्कर लगाएगा जब तक कि ये लैंडर चांद से 100 किलोमीटर की दूरी की जो अवधि है वो तय नहीं कर ले, क्योंकि ग्रेविटी है। आप किसी ऊंचाई से किसी चीज को गिराएंगे तो जाहिर है लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर आपने विज्ञान को अध्ययन करा है अच्छे से, लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप समझते हैं, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के कारण धरती के अनेक चक्कर लगाएगा, बार बार चक्कर लगाएगा और एक आखिरी झटका ऐसा आएगा। आप देखिए, ये विजुअल देखिए, ये लैंडर धरती से अलग होकर चांद के पास जाएगा और चांद की अवधि जब तक 100 किलोमीटर के करीब ना जाए, अब चांद के चक्कर ये लैंडर लगाएगा। अब देखिए आप, कुछ इस तरह की चक्कर धरती के लगा रहा था लैंडर, अब कुछ इसी तरह के चक्कर इस चांद के लगाएगा। यहाँ पर एक स्थान होगा जहाँ सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पिछले चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग के वक्त जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, ये उस जगह से अलग है। लोकेशन आपको बता दें, 70 डिग्री अक्षांश पर, चांद के 70 डिग्री अक्षांश पर ये लैंडर लैंड करेगा और वहाँ से फिर रोवर अलग हो जाएगा। अब ये देखिए, चांद की परिक्रमा, चांद के चक्कर लगाता हुआ ये लैंडर नज़र आ रहा है। इसके 6 मजबूत पैर बनाए गए हैं। इसमें 2 कैमरे लगाए गए हैं। पहले चंद्रयान-2 में 1 कैमरा था। इसकी विशेषता ये है कि इसमें 2 कैमरे लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से, पहाड़ियों से इसे गिराकर वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया है कि अगर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, हार्ड लैंडिंग होती है, तो क्या चंद्रयान-2 की तरह कोई गलती हम फिर तो नहीं करेंगे। और ये देखिए, चंद्रमा के चक्कर लगाता हुआ ये लैंडर नज़र आ रहा है और कुछ इस तरह से अब सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये एक विजुअल हम आपको बता रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाइए कि ये चांद की धरती है, ये चांद की धरा है। वहाँ पर बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं, कल्पना से परे हैं। आपने, हमने, किसी ने वो जगह तो नहीं देखी है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, चांद की सतह है, वहाँ खाइयाँ हैं, मिट्टियाँ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं और इस तरह से इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं। यहाँ आज तक दुनिया का कोई देश नहीं गया है, ना रूस गया है, ना चीन गया है, ना अमेरिका गया है, जो अपने आप को सशक्त कहते हैं, जो डेवलप कहते हैं। और ये लैंडर कुछ इस तरह से लैंड होगा, इसमें से रोवर निकलेगा। लैंडर का नाम हमने आपको बताया विक्रम रखा गया है और रोवर ये जो निकल रहा है इसका नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान एक संस्कृत शब्द है और प्रज्ञान का अर्थ होता है विजडम, बुद्धिमता, जिसकी बुद्धि अच्छी, क्योंकि यही तो अध्ययन करेगा, इसी की बुद्धि का वहाँ पर परीक्षण होगा, जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों को इनपुट्स देंगे, वहाँ क्या हलचल है, वहाँ की क्या खासियत है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान-3 की इस लॉन्चिंग का पूरा मिशन क्या रहेगा, कैसे ये लैंडर, कैसे ये रोवर वहाँ पर काम करेगा, कितना वक्त लगेगा, 42 दिन की अवधि में क्या कुछ खासियत इसकी रहेगी, क्या इसकी जिम्मेदारी रहेगी, अब हम आपको बताते हैं। ठीक करीब करीब 4 साल पहले जब 2019 में चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन फ्लॉप हो गया था। काफ़ी तकलीफें उस वक्त हम भारतवासियों को हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इसका चंद्रयान-2 से क्या सीधा कनेक्शन है, आप इसे समझिए। मिशन चंद्रयान-3 2019 के अधूरे मिशन चंद्रयान-2 को पूरा करने की कोशिश है। जो मिशन अधूरा रह गया है, इस बार हम पूरा करेंगे। 2019 में मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था। तकनीकी गड़बड़ी के कारण, हार्ड लैंडिंग के कारण वो सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। चंद्रयान-2 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया था और इस कारण मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान-2 का लैंडर नियोजित
ट्रेजेक्टरी से भटक गया, उसे हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा और सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया था। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर खास फोकस किया गया है। पिछली हमारी गलतियां क्या रही उससे सीख ली गई है। लैंडर पर इंजनों की संख्या 5 से घटाकर अब 4 कर दी गई है। सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। कैमरा की क्षमता 1 से बढ़ाकर 2 की गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि उसे इस बार मिशन के सफल होने की पूरी उम्मीद है और हर भारतवासी को उम्मीद है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान मिशन हमारे लिए कितना अहम है। दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर जब ये लैंडर और रोवर बैठेगा, लैंड करेगा, इनपुट्स मिलेंगे वैज्ञानिकों को, तो जाहिर है दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के साउथ पोल पर हमारा तिरंगा वहां पर लहराएगा। अब आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने 2019 में कड़ी मेहनत की थी, लेकिन मिशन जब सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, तो वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू आ गए थे। ये तस्वीरें याद करिए ज़रा। वैज्ञानिक आप देखिए जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर के सिवान। ये चीफ रहे हैं इसरो के। काफ़ी खुश थे, लेकिन जैसे ही जानकारी उन्हें लगी कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है, रोवर और लैंड क्रैश हो गया है, मिशन अनसक्सेसफुल रहा है, तो कुछ इस तरह से वैज्ञानिकों के आंसू बाहर आ गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर, सहलाकर, ढांढस बंधाकर उनकी हौसला अफजाई की थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बेशक इस बार हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगली बार जरूर कामयाब होंगे। पीठ थपथपाकर, हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप ये देखिए, जो तस्वीरों में डॉक्टर के सिवान नजर आ रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें काफी मार्मिक हैं। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि आज तक इस मिशन पर जो वैज्ञानिक हमारे काम कर रहे थे, जहां कोई देश नहीं पहुंचा, कितना ही समृद्ध, कितना सशक्त, कितना ही डेवलप नेशन हो, कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। भारत जो तैयारियां, मेहनत कर रहा था, एक थोड़ी सी चूक हुई, जिसका परिणाम रहा कि मिशन अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें आएंगी जहां ताली बजाते हुए, गर्व से सीना चौड़ा करते हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए हमारे वैज्ञानिक खुश होंगे। और इधर देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे, क्योंकि चंद्रयान मिशन 3 की जो लॉन्चिंग का वक्त है वो आज 2:35 पर है। एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन लॉन्चिंग के पहले हमारे संवाददाता प्रखर जैन ने वैज्ञानिक से बातचीत की है। उन्होंने इस मिशन को पूरे बेहतर ढंग से समझाया है और वो इस मिशन को कैसे देख रहे हैं, आपको बातचीत सुनाते हैं। अंतरिक्ष मिशन का आज एक ये स्वर्णिम दिन है, जब चंद्रयान 3 भारत के श्री हरिकोटा स्टेशन से उड़ान भरकर चांद की सतह पर पहुंचेगा। भोपाल में भी बच्चों को इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनाने रीजनल साइंस सेंटर पर कुछ विशेष इंतज़ाम किए गए। हमारे साथ रीजनल साइंस सेंटर के समन्वयक साकेत कौरव सर हैं। सर, क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? जी नमस्कार, आपके पूरे दर्शकों को हमारे रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आम जनमानस रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आए, और हमने विशेष रूप से ये जो अगले 30 से 42 दिन हैं हमारे चंद्रयान 3 के लिए, आज वो बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 GSLV Mark 3, जिसे LMB-3 M4 मिशन का नाम दिया गया है, उसके माध्यम से लॉन्च होने जा रहा है। ये तो सिर्फ प्रक्षेपण है, इसके बाद लगभग उसको चांद की सतह पर उतरने में लगभग 42 दिन का समय लगेगा, उसके बाद वो उतरेगा। तो ये पूरा पीरियड पूरी दुनिया की नज़र में एक ऐतिहासिक क्षण है, हमारे पूरे गौरवशाली अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास के लिए भी, और हमारे भारत के एक ऐसे ग्लोबल पावर के रूप में अंतरिक्ष की दुनिया में उद्गम के लिए कि हम भी चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। हम यानी कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, और उस चीज़ों को लोगों में, आम जनता में और बच्चों में खासकर, चाहे वो विद्यार्थी स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, उनमें ये कैसे कनेक्ट करें। कि आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये चंद्रयान 3 का स्केल डाउन मॉडल हमने बनाया है। इसमें आप देखेंगे बॉटम में वो प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो चंद्रयान 3 को हमारी पृथ्वी की कक्षा से चांद तक लेके जाएगा, और ऊपर आप जो देख रहे हैं वो है लैंडर, जिसे चंद्रयान 2 के समय विक्रम कहा गया था। इसके अंदर, इसके बैली में ही है रोवर। तो ये दोनों, लैंडर और रोवर, जब सतह पर उतर जाएगा लैंडर, तो रोवर बाहर आएगा, और लगभग 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन, चांद का वो लगभग एक ऐसा पीरियड रहेगा कि उसमें सूरज का प्रकाश पहुंचता रहे। तो दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला चांद के भारत पहला राष्ट्र बनने वाला है, क्योंकि भारत का ये सॉफ्ट लैंडिंग मिशन उन तमाम अंतरिक्ष
सशक्तिकरण वाले देशों के मामले में हम कदम से कदम मिला के चल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो लैंडिंग साइट है, ये जो चांद पे जहाँ उतरेगा, वो दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा ऊपर है। वो अगर हम उसके लैटिट्यूड की बात करें तो लगभग 69 डिग्री साउथ की तरफ है और 32 डिग्री ईस्ट की तरफ है, और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया। बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं चंद्रयान 3 में, जो हमारी चंद्रयान 2 से जो हमारी सीख है। चंद्रयान 2 बहुत सक्सेसफुल मिशन था। लोग कहते हैं कि वो फेलियर है, नहीं, फेलियर पूरा नहीं है वो। उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षाओं में घूम रहा है, और चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद हमसे बात करने में पृथ्वी से हमारे इसरो के जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ से चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 का सहारा लेगा। आप देखेंगे दूसरा हमने एक डिस्प्ले इन्फोग्राफिक डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा डायनेमिक सिस्टम है, इसको हमने तैयार किया है। इसमें हम चंद्रयान 3 के बहुत खास जो केंद्र बिंदु हैं उनको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर, और हमारा प्रयास है कि ये मिशन किस तरीके से बदलाव लाएगा उसके बारे में हम यहाँ पे बताते रहेंगे। हमारी जो एजुकेशन की टीम है वो रोज़ स्कूलों में, कॉलेज से जो बच्चे आएंगे, अगर वो हमारे रिसेप्शन पे रिक्वेस्ट करते हैं, हम खुद भी उनसे पूछेंगे और उनको टूर देंगे, जिसे हम चंद्रयान 3 टूर कह रहे हैं, स्पेशल टूर, ताकि ये पूरे लोग उससे जुड़ी हुई बातों से अनछुए ना रह जाएं। और इसके साथ चूँकि आज खास मौका है, आज वो शक्तिशाली रॉकेट भारत का, जिसे हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं, और उसका नाम इसरो ने इस मिशन में LMV-3 M4 कहा है, उसका सीधा प्रसारण दिखाने के लिए हमने यहाँ व्यवस्था की है। हम इस पर जितनी भी तादाद बढ़ेगी उसके आधार पे लोग यहाँ पे आज 2:35 पे भारतीय समय अनुसार इसरो के जो टाइम लाइन है, अगर सब सही रहता है तो सीधा प्रसारण का लाइव ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन का हम यहाँ भी करेंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों में वो एक एक्साइटमेंट, रॉकेट जब लिफ्ट ऑफ होगा और जो पूरा का पूरा एक यूफोरिया क्रिएट होगा हमारे कंट्री में, वो लोग फील कर सकें। और ये अगले 42 दिन की जो यात्रा है उसमें और बढ़ चढ़ के भाग लें, और जिस दिन ये चांद पे उतरेगा वो दिन भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक और गौरव पल वाले दिन होंगे। उन दिनों की तैयारी के लिए अभी से ये मिशन है चंद्रयान के 3 के रूप में रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का, आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल का, कि लोग बड़ी सी बड़ी तादाद में विज्ञान केंद्र आते रहें। हमारे तो चंद्रयान 3 का आज श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ होगा। उसके लिए भोपाल में साइंस सेंटर में काफ़ी जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, नई जनरेशन को, नए लोगों को, नए बच्चों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर पूरे 42 दिन की यात्रा चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर जो पहुँचने तक रहेगी उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये डिस्प्ले, विशेष डिस्प्ले, जिसमें पूरी यात्रा चंद्रयान के दिखाई जाएगी। इसके अलावा एक विशेष मॉडल जो हूबहू चंद्रयान का है, इसमें रोवर और उसका प्रपल्सर जो है हूबहू बिल्कुल चंद्रयान 3 का बनाया गया है, जिसमें बिल्कुल चंद्रयान 3 के ही जो मुताबिक है उसके बिल्कुल 2 कॉपी चीज़ मॉडल यहाँ बनाया गया है। और साथ में बच्चों को चंद्रयान से, स्पेस साइंस से, एरोनॉटिक्स से जोड़ने का पूरा प्रयास यहाँ पर आज किया जाएगा चंद्रयान 3 के लॉन्च के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ प्रखर जैन, BSTV भोपाल। चलिए, तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, क्योंकि लगभग 13 से 14 मिनट बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब लाइव इस चंद्रयान 3 रॉकेट की मिशन की लॉन्चिंग होगी। चांद पर जाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। वैज्ञानिक इस वक्त एक ट्रायल कर रहे हैं मिशन लॉन्च होने से पहले की वहां तैयारी चल रही है। हमारे सहयोगी प्रखर जैन का जल्दी से रुक करेंगे और उसके बाद आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे जब रॉकेट लॉन्च होगा। प्रखर, अगर सुन पा रहे हो तो जल्दी से बताएं आप। मैं आपके पीछे देख रहा हूँ, काफी हलचल है, वहां भी बेताबी बड़ी है, चेहरे पर मुस्कान है। भारत के लिए आज, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए बेसब्री से श्रीहरिकोटा में तो तैयारी हो गई है। भोपाल में सेंटर में क्या हलचल है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है? जी हाँ दीपक, श्रीहरिकोटा में तो हलचल है ही, भोपाल में भी इस वक्त हलचल है। यहाँ पर साइंस सेंटर में हम मौजूद है। यहाँ बच्चे आए हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद है। यहाँ पर देखिए दीपक, मैं डिस्प्ले दिखाऊंगा। डिस्प्ले पर पूरे जो चंद्रयान की 42 दिन की जर्नी है वो यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके ठीक बगल में देखिए चंद्रयान 3 का मॉडल भी प्लेस किया गया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू मॉडल है, 2 कॉपी। जिस तरीके से जो लैंडर और जो रोवर चंद्रयान 3 में रखा गया है, उस बिल्कुल हूबहू वो वही मॉडल यहाँ पर बनाया गया। इसके अलावा
मैं दिखाना चाहूँगा विशेष इंतज़ाम है यहाँ पर। जब बिल्कुल अब से कुछ देर बाद जब यहाँ से श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लिफ्ट होगा, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर विशेष इंतज़ाम है। देखिए स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पूरा जो लॉन्च इवेंट है वो दिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर लोग भी अब बैठ चुके हैं, काफ़ी उत्साह। आगे की रो में देखेंगे बच्चे बैठे हुए हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? साक्षी सेन। क्या देखने आए हो? क्या दिखाएंगे यहाँ प्रोजेक्टर पे? चांद में जा रहे हैं। चांद पे जा रहे हैं? चांद पे जाना चाहोगी? जी। प्रखर आप सुन पा रहे हो तो इन बच्चियों से पूछिए, बचपन से इन्होंने गाने तो सुने होंगे चंदा मामा दूर के, क्या चांद पे जाने की इनकी ख्वाहिश है? जी हाँ दीपक, अभी हमने वही जानने की कोशिश की, बड़े होकर चांद पे जाना चाहेंगे और चांद पे जाने का आज दिन है कह रहे बच्चे। बेटा आपका नाम क्या है? आयुष। कितनी उम्र है आपकी? 11। बड़े होकर चांद पे जाना चाहोगे? यस। देखिए 11 साल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे चांद पर जाने की बिल्कुल इच्छा रखते हैं। और इस तरीके के जो इवेंट होते हैं, इस तरीके के जो चंद्रयान जैसे जो इवेंट होते हैं, इसको बोल भी रहे हैं इंडिया ओडेसी टू फ्यूचर, मतलब इंडिया का फ्यूचर की तरफ रुख। तो हम देख रहे थे दीपक किस तरीके से यहाँ बच्चे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और खासकर इस तरीके की पहल दीपक देखिए, भले ही श्रीहरिकोटा में ये लॉन्च इवेंट हो रहा है, लेकिन भोपाल में यहाँ पर इस तरीके की जो स्क्रीनिंग होती है, ये कहीं ना कहीं बच्चों तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ले जाने को लेकर काफ़ी अहम योगदान देती है दीपक। चलिए बिल्कुल हम देख रहे हैं चेहरों पर खुशी बच्चों के। प्रखर मैं चाहूंगा कुछ और तस्वीरें भी वो दिखाएं आप, क्योंकि बच्चे तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो तस्वीरों का जब रॉकेट लॉन्च होगा वहां। और तैयारियां क्या की गई हैं, वैज्ञानिक जो वहां के हैं, जो उत्सुक हैं, जो हमारे देश के नौनिहाल हैं, जो आने वाले वक्त में शायद वैज्ञानिक बनने की भी सोच रहे होंगे, वो इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस मिशन को लेकर क्या विजन रख रहे हैं अपना? जी दीपक, देखिए इस प्रोजेक्ट को लेकर जैसा अभी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी चलाई, हमारे साथ सुबह साकेत कौरव थे जो इस साइंस सेंटर के समन्वय कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनके साथ हमने बातचीत की थी सुबह। बिल्कुल उनका साफ कहना है कि इस तरीके के जो चंद्रयान जैसे चंद्रयान जो है, ये चंद्रयान की जो 1 और 2 की जो लेगेसी है उसको ही आगे बढ़ाने वाली ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 2 के बारे में दीपक कहा जाता है कि फेल हो गया था, लेकिन साकेत जी ने हमें बताया, क्योंकि देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीधा जुड़ाव है, तो उन्होंने बताया था कि वो तीसरी जो दूसरा चंद्रयान मिशन था वो फेल्ड मिशन नहीं था, वो कहीं ना कहीं हाफ पास्ड मिशन था, यानी आधा सक्सेसफुल मिशन था। केवल एक हल्की सी चूक हो गई थी जो इस चंद्रयान 3 से अब वो उस चूक को भी निपटा लिया जाएगा, वो उस चूक को नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ लाइव तस्वीरें दीपक, लाइव तस्वीरें अब से कुछ देर बाद चंद्रयान 3 की हमें दिखाई पड़ रही है, सीधी जो श्रीहरिकोटा से लाइव आ रही है। कुछ देर में का ही अब समय बचा है जब ये चंद्रयान 3, देखिए GSLV यही वो रॉकेट है जो आज चंद्रयान लेकर चांद की सतह पर 42 दिन बाद पहुंचेगा दीपक। बिल्कुल प्रखर, आप बने रहे हमारे साथ, दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आप भी हमारे साथ बने रहें। देखिए दर्शक इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो व्हाइट कलर का रॉकेट देख रहे हैं, इसे हम मिशन लॉन्चर कहते हैं, लॉन्च व्हीकल, और इसका नाम दिया है वैज्ञानिकों ने, आपको बता दें LVM-3। और ये देखिए वैज्ञानिकों की एक एक्सपीरियंस टीम श्रीहरिकोटा के इस स्पेस सेंटर में बैठी है, इंतज़ार कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि अब से लगभग 7 मिनट का वक्त बचा है। 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। लॉन्च व्हीकल रॉकेट LVM-3 अपने साथ इस लैंडर को, इस रोवर को लेकर जाएगा। 42 दिनों का ये सफ़र होगा चांद पर जाने का। और ये देखिए कुछ सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसरो के माध्यम से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे देश के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतीश धवन सेंटर में वैज्ञानिकों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है
और हमने इससे पहले देखिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी विजुअल के माध्यम से, एक्सप्लेनर के माध्यम से हमने आपको समझाया था कि किस तरह से ये लैंडर और ये रोवर चांद तक पहुंचेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। और ये देखिए छाता लिए बड़ी संख्या में ये हमारे देश के आम हिंदुस्तानी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए आई लव इंडिया, हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में देश का तिरंगा लिए, लहराते हुए, चेहरों पर मुस्कान लिए, ये हमारे देश के सेलिब्रिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे देश के असली नायक हैं और इन्हें जानना, इन्हें सराखों पर बिठाना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। देखिए प्रोपल्शन मॉड्यूल यहाँ समझाया जा रहा है चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। इसकी खासियत इसमें बताई गई है कि किस तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहायता लेकर, मदद लेकर इस चंद्रयान 3 को तैयार किया है वैज्ञानिकों ने। बेशक इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं, लेकिन भारत में वैज्ञानिक एक अहम मिशन पर हैं। देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में मौजूद हैं। तो देखिए श्रीहरिकोटा की ये तस्वीरें, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर में 2:35 पर होगी। घड़ी में इस वक्त लगभग 2:29 हो गया है, 6 मिनट का इंतजार। और ये समझिए मिशन सीक्वेंस, द वेरियस मिशन फेजेस यहाँ पर बताया गया है कि 3 चरण होंगे। अर्थ सेंट्रिक फेज पहला मिशन, दूसरा फेज होगा लूनर ट्रांसफर फेज और तीसरा मून सेंट्रिक फेज। 42 दिनों की यात्रा कितनी खास होगी, क्या इसकी प्रक्रिया होगी। नए भारत के नए मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देशवासी उस तस्वीर को देखना चाहते हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देगी। चंद्रयान 2 के एक असफल लॉन्चिंग हम कहें, जिसके 3 साल 11 महीने बाद आज वो दिन आया है जब चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने जा रहा है। 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से, ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। LV-M3 M4 रॉकेट, आपको ये भी बता दें ये वही रॉकेट है। LV-M3 वही रॉकेट है जो चंद्रयान 2 के वक्त लैंडर और रोवर को लेकर चांद पर गया था। उस वक्त लैंडर और रोवर का नाम जो तय किया गया था, वही नाम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का रखा गया है। लैंडर का नाम विक्रम है, जो हमारे देश के वैज्ञानिकों में जनक माने जाते हैं, और रोवर का नाम हमने आपको बताया संस्कृत का एक शब्द है बुद्धिमता, विजडम जिसे हम कहते हैं, प्रज्ञान। चलिए एक बार फिर हम रुक करेंगे, तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रखर आप सुन पा रहे हो तो ज़रा बताएं। तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र उत्सुक नज़रों से टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहे हैं तस्वीरों का। और क्या कुछ हलचल देख रहे हैं आप वहाँ? बिल्कुल, देखिए जैसे ही यहाँ पर स्क्रीन पर वो सफ़ेद लॉन्च व्हीकल दिखाई पड़ता है, चेहरों पर कहीं ना कहीं बिल्कुल दीपक, जैसा आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जैसे ही वो एक सफ़ेद तस्वीर लॉन्च व्हीकल की दिखाई देती है, चेहरों पर अलग सा ही एक मुस्कान और अलग ही एक उत्सुकता यहाँ साफ देखने को मिल जाती है। बिल्कुल लॉन्च की जो इंतज़ार है वो यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे बड़े मौजूद हैं, सब बिल्कुल इसी तरफ टकटकी, अब स्क्रीन की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अब से बस कुछ ही समय, लगभग 5 मिनट का वो समय, 5 से 7 मिनट का वो समय बाकी है जब वो जो लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 को लेकर वो ऊपर जाएगा और अपनी 42 दिन की यात्रा यहाँ से शुरू करेगा। 42 दिन बाद देखिए चंद्रयान के बाद कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 से काफ़ी सारी जो उम्मीदें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो उसको देखते हुए देखिए उन उम्मीदों का जो तस्वुर है वो चेहरों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जैसे ही स्क्रीन पर वो सफ़ेद लॉन्च व्हीकल सामने आया, लोगों की जो उत्सुकता है काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है दीपक। अब से कुछ ही देर का समय वो दीपक, तो वो बिल्कुल चेहरों पर साफ दिखाई पड़ रही है वो उत्सुकता, वो उस तस्वुर, उस लॉन्च व्हीकल के ऊपर जाने का तस्वुर चेहरों पर साफ दिखाई पड़ रहा है। जी चलिए, तो ये
तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इसरो के माध्यम से। लगभग 3 मिनट का वक्त बचा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बच्चों को आप देखिए, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर हालांकि श्रीहरिकोटा की है, श्रीहरिकोटा में बड़े एक्सपीरियंस टीम वैज्ञानिकों की, और ये वो रॉकेट है, ये वो लॉन्चर है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है LVM-3। ये LVM-3 रॉकेट यही स्पेस में जाएगा लैंडर और रोवर को लेकर। चंद्रयान 3 की स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं, वो भी हमने आपको बताया। और ये देखिए, ये प्रमुख चेहरे हैं हमारे देश में। हम बॉलीवुड के फिल्मी सितारों को तो बहुत याद रखते हैं, लेकिन हमें इन्हें भी याद रखना चाहिए। ये हमारे देश के असली सितारे हैं जो हमारे देश को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। ये हमारे देश के वो वैज्ञानिक हैं जिन्हें हमने भूलना नहीं चाहिए। प्रखर, अगर आप सुन पा रहे हो तो किसी शिक्षिका से अगर वहां मौजूद हो तो आप उनसे पूछिएगा। चलिए, मेरा संपर्क शायद प्रखर से टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सौजन्य से DD न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसरो की ये तस्वीरें देखिए आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन सेंटर की तस्वीर। और ये देखिए काउंटडाउन, 1 मिनट 55 सेकंड का वक्त शेष रह गया है। आप समझ सकते हैं वैज्ञानिकों के दिल की धड़कनें इस वक्त हमसे भी ज्यादा तेज है। हमारे दिल की धड़कनें सामान्य रूप से धड़क रही हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की धड़कन थोड़ा तेज गति से धड़क रही है। हमारे देश का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक महत्वपूर्ण मिशन चंद्रयान 3, काउंटडाउन शुरू हो गया है। लगभग 1 मिनट का वक्त शेष रह गया है और 42 दिनों का सफर पूरा कर ये मिशन चंद्रमा पर पहुंचेगा। और इसका बजट देखिए, 615 करोड़। एक हाईटेक फिल्म अभी आई थी आदि पुरुष, उसके बजट से भी कम लागत में इस चंद्रयान 3 को बनाया गया है। तो देखिए, चंद्रयान 3 की ऑफिशियल लॉन्चिंग आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए और अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हुए उन्हें विश्वास है कि जो चूक चंद्रयान 2 के वक्त, लॉन्चिंग के वक्त, सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त हुई थी, उन कमियों से, उन गलतियों से सीखते हुए अब चंद्रयान 3 अपने मिशन पर कामयाब होगा, सफल होगा। और ये घड़ी देखिए, टिक टिक करते हुए समय आगे बढ़ रहा है और इस तरह अब लगभग 46 सेकंड का वक्त शेष रह गया है। 14 जुलाई है आज और देश के लिए आज की तारीख आप सुनहरे अक्षरों में अंकित कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये तारीख हमेशा याद रहनी चाहिए। आज ही के दिन जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। उम्मीद है 42 दिन बाद हमें खुशखबरी मिलेगी, हमें गुड न्यूज़ मिलेगी कि सफल मिशन पर हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। लैंडर से निकलकर रोवर पहुंच चुका है और साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बनेगा। और इस तरह देखिए, अब किसी भी वक्त ये रॉकेट लॉन्चर लॉन्च हो सकता है। तस्वीरें देखिए आप, काउंटडाउन शुरू हो गया है। और 2:35 और ये देखिए पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली तस्वीर, जिसके साथ ही श्रीहरिकोटा से ये रॉकेट लॉन्चर LVM-3M4 रॉकेट लॉन्च हो चुका है। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरता हुआ, देश का प्रतिनिधित्व करता हुआ, तिरंगे का मान बढ़ाता हुआ, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर ये चंद्रयान 3 पहुंच रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हमारे चेहरे पर खुशी लाती है, हमें गर्व से फुला देती है, हमारा सीना चौड़ा करती है। अगर आप देश से प्रेम करते हैं, और जाहिर है हम सभी प्रेम करते हैं, हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस कराती वैज्ञानिकों की अथक मेहनत, अथक प्रयासों के बाद चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। हालांकि अभी कुछ वक्त तक वैज्ञानिक इस पर नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि सब कुछ तय शेड्यूल के मुताबिक, तापमान, मौसम, टेम्परेचर सब कुछ अनुकूल रहा और उसके मुताबिक चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। और ये आप देखिए, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है, रॉकेट लॉन्चर उड़ान भर चुका है, मिशन शुरू हो चुका है। नए भारत की नई तस्वीर, नया मिशन, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हुआ और भारत दक्षिण ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बनने के लिए तैयार है। तारीख लिख लीजिए, आज की तारीख इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित रहेगी, सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगी। चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च सेरेमनी हो चुका है।
हालांकि अभी से अगले 2 घंटे, अगले 120 मिनट काफ़ी अहम रहेंगे वैज्ञानिकों के लिए। और एक बार धरती के कक्ष से ये चंद्रयान उड़ान भर के जब चांद के कक्ष में पहुंचेगा, तब इसकी जिम्मेदारी हम कहें और अधिक बढ़ जाएगी। ये रॉकेट लॉन्चर अलग होगा, इसमें से हमारा चंद्रयान निकलेगा, उसके बाद लैंडर चांद की सतह पर पहुंचेगा और रोवर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। This stage based on combination 200 stages are separated of hyperbolic earth storable इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर। और ये देखिए, ये तस्वीरें अब धरती की हम कहें सतह से, धरती से उड़ान भरता हुआ आकाश और चांद के पास पहुंचता ये रॉकेट के अंदर है लैंडर। और ये एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की तस्वीर जब ये रॉकेट वहां से उड़ान भरने के लिए, चांद के पास पहुंचने के लिए अपने तय शेड्यूल, तय समय के मुताबिक वहां से उड़ान भर रहा था। तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन सेंटर की ये तस्वीरें आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करेगी। आज हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशी लाने का काम कर रही है, क्योंकि एक सफल लॉन्चिंग चंद्रयान 3 की हो चुकी है। हमारे देश के वैज्ञानिक आज काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अथक प्रयास, अथक मेहनत, अथक संघर्ष और अध्ययन के बाद जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया था, आज उसकी लॉन्चिंग, सफल लॉन्चिंग हम कहें, अभी तक रही है। और सभी दुआ कर रहे हैं कि 42 दिन बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा रोवर, और एक गुड न्यूज़, एक शुभ समाचार हम सभी हिंदुस्तानियों तक, हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। चलिए हम एक बार फिर भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रखर जैन बने हुए हैं। प्रखर, सबसे पहले तो आप जानिए, वहां बच्चे जो वैज्ञानिक हैं, कितनी खुशी है, वो तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे, रॉकेट लॉन्च हो चुका है, पहला ओपनिंग रिएक्शन उन सभी का। जी बिल्कुल दीपक, जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कुछ स्कूल के बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिका है, अनिका शांडिल्य। अभी चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई है, सफल लॉन्चिंग, कैसा लग रहा है देखिए? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूँ लाइव किसी रॉकेट को लॉन्च होते हैं, और ये इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि हमारी इंडिया प्रोग्रेस कर रही है बहुत ज़्यादा। कभी ऐसे चंद्रयान जैसे यान में बैठ के चांद पर जाने की इच्छा आप होती है? हाँ, मेरी होती है बहुत बार। मतलब जैसे मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा मम्मी से कहती थी कि मुझे चांद पे जाना है, मुझे चांद पे लेके चलो। तो मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं भी जब बड़ी हूँ तो मैं भी जाऊँ। इस तरीके की जो लॉन्च देख के अपनी इच्छा और अपना जो सोचा उसके बारे में लगता है आगे जाके कि हम भी ऐसे जा पाएंगे? हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं बड़ी होके अगर मुझे मौका मिले जाने का तो मैं बिल्कुल जाऊंगी यहाँ चांद पे। हम कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। देखिए आपका नाम? ऋषिता सिंह। लॉन्च अभी सफल लॉन्च हुआ है, अब देख रहे हैं आप लोगों को कि जो चेहरों पे स्माइल है, किस तरीके की फीलिंग है? बहुत प्राउड फीलिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्व की बात है कि आज फिर से हमारा जो है तीसरा लॉन्च हुआ है, और मैं बहुत इच्छुक हूँ जानने के लिए कि कैसा क्या हो रहा है। हम यहाँ पे बैठ के लाइव देख रहे हैं और काफ़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, और बहुत प्राउड का मौका है हमारे लिए।
दीपक, सुना जैसा बच्चों ने कहा, किस तरीके से प्राउड मोमेंट ये है और सपनों को कहीं ना कहीं ये उड़ान देने वाली। मेरा एक सवाल और है, किसी बच्चे, किसी स्कूल के छात्र या किसी शिक्षिका से आप ये पूछिए कि हम बॉलीवुड के सितारे, फिल्मी सितारों को तो हीरो हीरोइन बना देते हैं, हमारे देश का आदर्श बना देते हैं, लेकिन क्या इन वैज्ञानिकों के नाम हम जानते हैं? क्या डॉक्टर सिवान कौन है, क्या हम इन्हें जानते हैं? वैज्ञानिक मोहन कौन है, क्या हम इन्हें जानते हैं? क्या हम इन्हें हमारे सितारे, हमारे देश के गौरवान्वित करने वाले वो स्टार्स बनाएंगे? जी बिल्कुल दीपक, इस तरीके के सवाल ज़रूर होने चाहिए और ख़ासकर देखिए, हीरो बनाते बच्चे हैं, बच्चों से ये सवाल ज़रूर होता है कि वो रणवीर सिंह को हीरो मानते हैं या के सिवान को हीरो मानते हैं, जो हम आगे चल के ये सवाल करने की कोशिश भी करेंगे दीपक। लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं यहाँ पर जो साइंस से जुड़े हुए जो व्यक्ति है हमारे साथ, हम एक बार उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर एक सफल प्रक्षेपण हुआ है, कैसा फील? ये तो आप इसरो चेयरमैन से पूछें तो बहुत बेहतर होगा। हम सब के लिए गौरव की बात है, लेकिन अभी भी आखिरी स्टेज बचा हुआ है डिटैच होने के लिए। वो जैसे ही अलग हो जाएगा तब हम इसको पूरा सफल प्रक्षेपण की श्रेणी में मानेंगे। दीपक बिल्कुल देखिए, अगर हम अभी बोलते तो हम बोल रहे थे सफल परीक्षण, लेकिन एक जब साइंस से जुड़े व्यक्ति से हमने बात की, हमारे साथ अभी कौरव साहब थे जो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने बताया कि अभी एक स्टेप और बाकी है, एक डिटैचमेंट और बाकी है। जब इस प्रक्षेपण को सफल प्रक्षेपण बताया जाए तो उसका भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। फाइनल डिटैचमेंट स्टेज अभी बाकी है, जो कुछ देर में होगी और उसके बाद ही इसको एक सफल परीक्षण की श्रेणी में रखा जा सकेगा। दीपक बिल्कुल, प्रखर बने रहे हमारे साथ और लाइव तस्वीरें भी हम लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, दिखा रहे हैं। एक सफल लॉन्चिंग हम इसे कहेंगे। इनिशियल स्टेज पे जो पहला पायदान है वो जरूर हमने क्रॉस किया है, लेकिन अगले 42 दिन काफ़ी अहम होंगे। रॉकेट लॉन्च हो चुका है, अब रॉकेट से हमारा लैंडर अलग होगा। लैंडर के अंदर रोवर है और 42 दिन बाद जब सॉफ्ट लैंडिंग चांद की सतह पर होगी, वैज्ञानिकों तक इनपुट्स पहुंचेंगे। भारत इसी के साथ पहला देश बन जाएगा साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में अपना तिरंगा लगाने वाला, झंडे गाड़ने वाला। ये तस्वीरें आपको देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं।